हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में रीजनिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 17 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है। रेलवे की तरफ से एग्ज़ाम डेट को अनाउंस कर दिया गया है। तो यहाँ से हमारे पास बहुत कम दिनों का समय बाकी है। तो साथ ही जैसा कि रेलवे ग्रुप डी के पेपर में सबसे अधिक रीजनिंग का ही सवाल पूछा जाएगा, 30 क्वेश्चन। तो इस बार हमें 30 में से 30 सही करना है। तो इसी के लिए लगातार हम प्रैक्टिस सेट को डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम ओरिएंटेड सारे क्वेश्चन हो रहे हैं क्लास में। तो एक और प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट हमारा 30 आउट ऑफ 30 रहने वाले हैं। तो आज की इस क्लास में जो क्वेश्चन होंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो साथ ही आप क्या करेंगे, सारे क्वेश्चन को हल करेंगे। ट्राई सबसे पहले आप अपने से करेंगे, इसलिए पेन पेपर लेकर साथ में बैठिएगा। देखिए कि आप सभी से रीजनिंग के सवाल हो पा रहे हैं या नहीं, वो भी रेलवे के। जितने भी सवाल होंगे वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कम से कम साथ ही जितना भी हम सवाल करेंगे पूरा सवाल आपके शिफ्टों में देखने को मिलने वाला है। यदि साथ ही सारे क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो समझिए रीजनिंग का ही टेंशन खत्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए दोस्त, आज के चौथे प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करते हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो एक क्लास देख के सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 पे और एक शाम 6:30 पर, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए। यदि आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पा रही है तो साथ ही नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए आप लोग। ठीक है, तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करिए। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वह संगठन चुनिए जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। बताइए साथी, वह संगठन चुनना है आपको जो दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। यानी IIM अहमदाबाद है, NIT वारंगल है, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई है, या IISc बेंगलोर। बताइए साथी, इन समूह से संबंधित कौन नहीं है? कमेंट करके बताइए। इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा, फटाफट बताइए साथी। तो साथी, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें अलग आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? भारतीय रिजर्व बैंक दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि साथी देखिए, भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है जो RBI बैंक है, ये क्या है? भारत का केंद्रीय बैंकिंग संस्थान है। और जो आपका IIM अहमदाबाद है, NIT वारंगल है और IISc बेंगलोर है, ये क्या है? यह एक अनुसंधान है और उस उच्च शिक्षा के लिए संस्थान है। लेकिन इनमें से अलग हमें तो भाई RBI बैंक दिखाई दे रहा है जो कि मुंबई में, भारतीय रिजर्व बैंक, ये अलग है दोस्त। तो C ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को, निम्नलिखित में से कौन सा दिए गया समूह से संबंधित नहीं है? चलिए साथी, जो जो सवाल आपके पेपर में आएंगे वही सवाल इस क्लास में डिस्कस करेंगे। बताइए साथी, कौन सा दिए गया समूह से संबंधित नहीं? जैसे पहला सवारी, B ऑप्शन है रेंगना, C है तैरना, D है सोचना। बताइए इनमें से कौन सा अलग है? आपकी सोच पे डिपेंड कर रहा है। बताइए इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे साथी ध्यान देंगे आप लोग तो देखिए, रेंगना, तैरना, सोचना, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? बताइए साथी, और इसमें सवारी भी ऐड कर लीजिए। बताइए साथी, तो आप ध्यान देंगे साथी, जो सोचना होता है, सोचना क्या होता है? जैसे सोचना शब्द को छोड़कर ही आप देखेंगे जो मानसिक गतिविधि संबंधित है ना दोस्त? आप जानते हैं सोचना क्या है? यह हमारे मानसिक गतिविधि से संबंधित है। लेकिन जो सवारी है, रेंगना है, तैरना है, ये क्या है? ये शब्द किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को संदर्भित करता है। तो इनमें से अलग कौन है भाई? सोचना अलग है। ओके, सोचना अलग है। तो इस सवाल का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। याद रखिए साथी, सोचना शब्द को छोड़कर जो मानसिक गतिविधि से संबंधित है सोचना, लेकिन जो सभी शब्द है सवारी, रेंगना और तैरना, ये दोस्त किसी न किसी प्रकार की शारीरिक गतिविधि को संदर्भित करता है। तो इसीलिए D बिल्कुल अलग हो रहा है, जो सोचना है। तो यहाँ पे D दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन है, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर थर्ड को,
यदि लीजेंड का कोड 12575144 है तो ट्रेंड का कोड क्या होगा? बताइए साथी, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इस सवाल का बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या होगा? यदि लीजेंड का कोड है 1257 और 5144 तो ट्रेंड का कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, लीजेंड को टाइप करते हैं LEGEND, है ना दोस्त। इनका कोड क्या दे रखा है? 12 5 7 5 14 और 4। तो ध्यान दीजिए ना साथी, देखिए L का कोड 12, E का कोड 5, G का कोड 7, E का 5 5 और N का कोड 14, D का कोड 4। यानी साथी ध्यान दीजिएगा, जो अक्षर है लीजेंड में वही सेम नंबर उन्हीं का तो कोड क्या है, L का कोड होता है 12। यदि आपको A से लेकर Z तक हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होगा तो आराम से बता सकते हैं। L का कोड 12, E का कोड 5, G का कोड 7, E का 5 और N का 14, D का 4। तो सेम साथी जो नंबर है, जो अक्षर है, उसी का कोड क्या है। तो पूछा किसका? ट्रेंड का पूछा है। तो ट्रेंड का आप कोड कर दीजिए हर एक अक्षर का, TREND। T होता है 20, R होता है 18, E होता है 5, N होता है 14, D होता है 4। बस यही देखिए किस ऑप्शन में, 20 18 51 44, 20 18 20 17 21 19 डी ऑप्शन। देखिए 20 18 51 44 यही तो है, यानी इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना दोस्त। चलिए इसी पर एक सवाल का राइट आंसर आप दीजिए, बताइए साथी, फ्लाइट का क्या होगा? FLIGHT। चलिए फ्लाइट का कोड करके बताइए, इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइए। अगला सवाल कॉल करते दोस्त, क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए यदि रेयर का कोड 18 11 85 है तो YELL का कोड क्या होगा? बताइए साथी, सेम सवाल है भाई, ये भी बिल्कुल सेम सवाल है। RARE, तो R का कोड 18 होता है, A का कोड 1 होता है, R का कोड 18 होता है, E का कोड 5 होता है। यही तो सेम देखिए नंबर कोड क्या है प्रश्न में, 18 11 85, यही तो कोड है भाई, सेम देखिए। इसका मतलब इसमें भी जो भी अक्षर वही सेम कोड किया है। तो L का पूछा है YELL, Y का कोड 25, E का कोड 5, L का कोड 12, L का कोड 12। तो 25 51 212 कौन सा ऑप्शन है? 25 51 212, 25 51 313, 25 51 212 बी ऑप्शन। तो 4 का मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 को। यदि लोड का कोड 12 15 14 है तो डीयर का कोड क्या होगा? भाई आपको हम बता दें 2022 का ये ट्रेंडिंग सवाल था, हर शिफ्ट में भाई कम से कम 4 से 5 साल सेम टू सेम यही सवाल पूछा जा रहा था। जैसे यहाँ पे लोड है, लोड जैसे लिखा LOAD, इसका कोड क्या है? 12 15 1 4। देखिए यल का कोड 12 होता है साथी, यल का कोड क्या होता है 12, ओ का होता है 15, ए का 1, डी का 4। देखिए 12 15 14, 12 15 14 सेम वही किया है, जो अक्षर लोड में उन्हीं का कोड कर दिया है। तो डीयर का पूछा है तो डीयर के हर एक अक्षर का कोड कर दिया जाए, DEAR। डी होता है 4, ई होता है 5, ए होता है 1, आर होता है 18, 45 118, 45 118 डी ऑप्शन, यानी 5 का डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा? यदि नॉट का कोड 14 15 20 है तो इम्बलम का कोड क्या होगा? ये सवाल हल करिए आप साथी। सर जी वही तो सेम है, कितना सॉल्व कराएंगे भाई? आपको वो सवाल हम करा देंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट छपेंगे। एन का कोड 14, ओ का कोड 15, टी का कोड 20, 14 15 20। देखिए 14 15 20 यानी जो अक्षर उसी का सेम नंबरिंग क्या। तो इम्बलम का पूछ दिया है, इम्बलम EMB LEM, ई का कोड 5, एम का कोड 13, बी का कोड 2, एल का 12, ई का 5, एम का 13, 513 212 513 स्टार्टिंग में
लास्ट में 513 देखे हैं, बीच में 212, 513 312 रॉन्ग, 513 212 514 रॉन्ग, 523 रॉन्ग, 513 212 513 डी ऑप्शन। यानी इस सवाल का भी बिल्कुल परफेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 7 को। किसी कूट भाषा में फॉल्स को 97 और मिथ को 46 लिखा जाता है, तो उस भाषा में लीजेंड को कैसे लिखा जाएगा? चलिए साथी इस सवाल का राइट आंसर आप दीजिए। यह सवाल आप सभी से हमें चाहिए, क्या इस सवाल का राइट आंसर होगा? बताइए साथी। फॉल्स का कोड 97 है, FALSE इसका कोड 97 है। तो जब इस तरह का सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, हर एक अक्षर का कोड करते हैं, उसको आपस में जोड़ते हैं। F6 A1 L12 S19 E5 6 1 7 7 12 19 19 19 19 38 38 5 43। भाई ये तो 43 आ रहा है, हमें तो 97 लाना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हम यदि 54 को जोड़ेंगे तभी तो साथ ही 97 आएगा। यदि 43 में आप 54 को जोड़ेंगे तो 97 आ जाएगा, है ना मेरे दोस्त। इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। तो दूसरे का जब इस तरह का सवाल आता तो पहले हर एक अक्षर का कोड करने पर नहीं मिलता है, तो हम दूसरा मेथड लगाते इन अक्षरों का अपोजिट करके। जैसे यफ का अपोजिट क्या होता है बताइए साथी। यफ का अपोजिट आप सभी को मालूम होगा। जैसे यफ आपका 6 होता है तो 27 में से 6 को कम करेंगे तो 21, 21 पे यू, यानी साथी यू का नंबरिंग 21 होता है। ए का कोड देखिए उल्टा जेड होता है, तो जेड का नंबर 26, क्योंकि हमें नंबर ही लाना है साथी। तो हम इन दोनों को क्या करें, इनका हम उल्टा कर रहे हैं साथी। यल होता है साथी 12 और यल का अपोजिट क्या होता है साथी बताइए, ओ होता है। ओ का कितना होता है 15 होता है। यस का कोड होता है 19 और यस का उल्टा यच होता है। यच का कोड कितना होता है 8 होता है। ई है यहाँ पे, ई होता है 5, तो ई का उल्टा होता है भी का नंबर कितना होता है 22। अब हम इनको जोड़ेंगे, देखिए 21 26 47 47 15 47 15 आपका 62 62 8 70 70 और 22 92 92 तो देखिए करीब आ गया। तो 92 यदि साथ हम 5 को जोड़ देंगे तो 97 हो जाएगा। यानी साथ ही इसमें कैसे दिमाग लगाया है, देखिए जितने भी फॉल्स हैं इनके फॉल्स के सभी अक्षर का अपोजिट करने के बाद जो अपोजिट आया उसका नंबरिंग किया है, उन जोड़ने पर टोटल में 5 को लास्ट में जोड़ा है। यानी फॉल्स में 5 ही अक्षर है तो 5 नंबर जोड़ा है उस। ओके साथी ध्यान देंगे, फॉल्स का हर एक अक्षर का अपोजिट किया, फिर उनका नंबरिंग किया, उसको काउंट किया, फिर फॉल्स में जितने अक्षर हैं उनको भी जोड़ा है। उसी प्रकार देखिए मिथ, जैसे यम वाई टी एच है, मिथ का कोड 46 तो हम इसका कोड करते हैं यम 13 वाई 25 टी 20 एच 8, तो इसको जोड़िए देखिए 13 25 38 38 20 58 58 8 56, लेकिन यहाँ पे देखिए 46 आ गया। अब हम इसका उल्टा कर लेते हैं। यम का उल्टा क्या होता है, यम होता 13 तो यम का उल्टा होता है यन, है ना साथी। वाई का उल्टा बी होता है, टी का उल्टा क्या होता है जी होता है जीटी रोड, एच का उल्टा यस होता है। तो देखिए यन 14 बी 2 जी 7 यस 19, तो इनका देखिए जोड़ी आ जाएगा आपका 14 और 2 16 16 7 23 23 19 42 42, अब 42 से 46 में देखिए मिथ में 4 अक्षर हैं तो 4 अक्षर को जोड़ दी, 4 अक्षर जोड़ दी इसमें तो कितना आ जाएगा 46 हो जाएगा। देखिए यही क्या है, यानी साथ ही हर एक अक्षर का अपोजिट करना है, उसका टोटल करना है, लास्ट में जितने अक्षर हैं उसको भी ऐड करके जोड़ना है। तो लीजेंड का पूछा तो यही सिचुएशन को फॉलो करते हैं। यल का अपोजिट कितना होता है, यल 12 होता है तो ओ होता है, ओ का नंबर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई। यल का अपोजिट ओ होता है, ओ का नंबर 15 होता है। ई होता है 5, ई का उल्टा भी का नंबर कितना होता है 22, हम लिखते चल रहे हैं ठीक है। और जी है जीटी रोड, यानी साथी जीटी रोड। टी, जी का उल्टा क्या होता है टी होता है, टी का नंबर कितना होता है 20 होता है। फिर ई का उल्टा भी का नंबर 22। यन होता है 14, उल्टा यम होगा 13 हो जाएगा, तो यन का उल्टा यम का कोड 13।
4 उल्टा डब्लू, डब्लू का नंबर 23, इनको जोड़ा जाए 15 22 37, 37 20 57, 57 20 79, 79 13 92, 92 23, 92 3 95, 95 20 115, 115। अब लीजेंड में कितने अक्षर हैं? 2 2 4 2 6 यानी +6, 115 और 6 121। देखिए कौन सा नंबर ऑप्शन है? सी ऑप्शन। तो यही आपका ऑप्शन से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऐसे ही ये सवाल हल किया है मेरे दोस्त, ध्यान देंगे आप लोग। किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हल करिए मेरे दोस्त। एक अकूट भाषा में अर्ण को 40 73 के रूप में लिखा जाता है। लाइट के लिए कूट क्या होगा? तो सर जी अर्ण है ना, EARN। तो अर्ण का कोड कितना है साथी? 4 0 7, यानी साथी अर्ण के 4 अक्षर हैं तो 4 अलग अलग नंबर कोड किया है। तो हम क्या करेंगे, इसमें जितने भी अर्ण है, अर्ण में 4 अक्षर हैं तो उनका हम पहले कोड करेंगे। ई होता 5, ए होता 1, आर होता 18, एन होता 14। भाई साहब इसमें जानते क्या दिमाग लगाया? -1 क्या है, लेकिन केवल यूनिट डिजिट से -1 किया। जैसे देखिए एन 14 होता है तो साथी 14 का केवल यूनिट डिजिट उठाइए, 4 उठाइए, 4 में से 1 को कम कर देंगे तो 3 बन जाएगा। 18 है, 18 का पहला अंक यूनिट डिजिट 8, 8 में से 1 को कम करेंगे तो 7 बन जाएगा। 1 तो ऑलरेडी यूनिट डिजिट है ही, तो 1 में से 1 को हम घटाएंगे तो 0 बन जाएगा। और 5 भी साथ ही यूनिट डिजिट यानी सिंगल नंबर है, तो इसमें से भी 1 माइनस कर देंगे तो 4 बन जाएगा। यानी साथ ही इसमें जितने भी डबल अक्षर हैं, डबल नंबर हैं, उसमें से -1 कर, लेकिन केवल यूनिट डिजिट से। जो सिंगल है तो उसमें से भाई सिंगल -1 कर ही दे रहा है ना साथी। तो इसी प्रकार लाइट को हल किया जाए। LIGHT, देखिए T20 H8 G7 I9 L12, तो सभी में से -1 करना है। अब साथी आप 0 और 20 यहाँ से 20 में से 1 को घटाना है। जब साथी देखिए जब हम लोग घटाते हैं तो क्या करते हैं, 20 में से 1 को घटाते हैं, जैसे 1 इसको उधार देगा 10 हो जाएगा, 10 में से 1 घटा देंगे 9, यानी साथी यहाँ से 9 आएगा। फिर 8 है, 8 में से 1 घटा देंगे 7 आ जाएगा। फिर 7 में से 1 घटा देंगे 6 आ जाएगा। 9 में से 1 घटा देंगे 8 आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए 12 है, लेकिन यहाँ पे यूनिट डिजिट घटाना है, यानी 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से घटाएंगे 1, यानी हमारा लाइट का कोड कितना आएगा? 18 67 9 आएगा। 18 67 9, 18 67 9, सी ऑप्शन। देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, यानी 8 का ऑप्शन सी क्या बनेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए यहाँ तक किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत या परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को हल करिए साथी। क्या दे रखा है सवाल? नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद क्या ज्ञात कीजिए। 1200 से 600, 600 से 300, यहाँ पे डैश है, तो सर जी 1200 का आधा 600, 600 का आधा 300, 300 का आधा 150। सिंपल सवाल हो गया, यानी ऑप्शन सी। भाई साहब ये तो बहुत इजी सवाल हमारे लिए हो गया। 1200 का आधा 600 होता है, 600 का आधा 300 होता है, 300 का आधा 150 होता है। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्त अगले सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्या दे रखा है सवाल? एक कूट भाषा में टेम्पल को 053 लिखा जाता है। प्रे के लिए कूट क्या होगा? बताइए साथी। टेम्पल है TEMPLE, टेम्पल है, इसका कोड क्या है साथी? जैसे T होता 20, E होता 5, M होता 13, P होता 16, L होता 12, E होता 5। लेकिन हमें तो साथी 053 बनाना है। कैसे आएगा भाई? टेम्पल से 053 कैसे आएगा? देखिए केवल यूनिट डिजिट उठाइए ना, T20 तो इसका यूनिट डिजिट 0, ऑलरेडी ई तो सिंगल में ही तो 5 उठा लीजिए। यम 13 का पहला अंक उठाइए, यानी 3 केवल उठाइए। और पी 16 होता है, 16 का यूनिट इकाई अंक उठाइए 6। और एल होता 12 का इकाई अंक 2 उठा लीजिए। ई तो ऑलरेडी सिंगल है ही तो 5 उठा लीजिए। देखिए यही क्या है ना, 053 यानी इसमें भी साथी टेम्पल का कोड तो किया है, लेकिन केवल इकाई अंक को लिया है ना साथी? समझ में आया?
उसी प्रकार प्रे का दिमाग लगाइए। जैसे प्रे PRAY, P होता है 16, R होता है 18, A होता है 1, Y होता है 25। देखिए 25 का इकाई अंक 5 ले लीजिए, A तो ऑलरेडी एक ही नंबर का होता है। 18 का इकाई अंक 8 ले लीजिए, 16 का इकाई अंक 6, 68 15, यही आंसर हो जाएगा। 68 15 पहला ऑप्शन, यानी 10 का ऑप्शन है, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को। सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला को जारी रखते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 2 6 11 17 डैश 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 32। तो सर जी यहाँ पे 32 कैसे आया होगा लास्ट में? 2 से 6 यानी +4, 6 से 11 +5, 11 17 +6। उसी प्रकार भाई +7 कर देंगे, 17 7 24, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32। देखिए पहले +4 +5 +6 +7 +8, तो हमारा क्या आ रहा है? 24 आ रहा है, जो कि ऑप्शन सी, यानी 11 का सी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 12 को। जिस तरह रॉड धातु संबंधित है उसी तरह बांसुरी किससे संबंधित है? चलिए इस सॉल्व का राइट आंसर आप दीजिए, तो क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। तो सर जी जैसे कि हम जानते हैं कि रॉड जो होता है वो धातु से बनी होती है। रॉड जो होता है साथी, रॉड तो आपने देखा होगा भाई, है ना? तो रॉड किससे बनी होती है? धातु से बनी होती है। तो बांसुरी किससे बनी होती है? बांस की लकड़ी से बनी होती है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 13 को। यदि टैम को 20 113 लिखा जाता है तो ग्राइंड का कुट क्या होगा? आज भाई बहुत ही दमदार सवाल आ रहा है आपके बीच, जो 2018 और 2022 के हर शिफ्ट में लगभग 6 7 7 सवाल पूछे जा रहे थे। तो साथ ही डेली क्लास वाली नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा। जैसे टैम है TAM, T होता 20, A होता 1, M होता 13। देखिए 20 113, यही तो कोड क्या है? 20 113। तो ग्राइंड का हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए, GRIND। G होता है 7, R होता 18, I होता 9, N होता 14, D होता 4। 7 189 144, 7 189 144, 7 189 144, 7 189 144, डी ऑप्शन, यानी 13 का डी ऑप्शन क्या बनेगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए। क्या बनेगा इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर? दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या है? 24x 22b 20t डैश क्या होगा? बताइए। 14 का राइट आंसर, जब साथी नंबर और अक्षर साथ दे तो सबसे पहले आपको जानते क्या हल करना है? नंबर को हल करना है। 24 है उठा लीजिए, 22 है उठा लीजिए, 20 है उठा लीजिए। देखिए 24 से 22 -2, 22 से 20 -2, तो इसी प्रकार 20 में से -2 कम कर देंगे 18 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 18 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर 18 आएगा। पहले 18 आ जाएगा, यानी पहला ही ऑप्शन। तो आपको पूरा हल करने की आवश्यकता नहीं है, 18 आ गया तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहले 18 आएगा, बाद में आपका अक्षर आएगा, तो पहले नंबर 18 आ गया, यानी ऑप्शन ही आ गया, है ना साथी? समझ में आया कैसे आया? तो भाई आप यदि नंबर और अक्षर साथ दो, यदि आप पहले नंबर को हल कर लेते हो, समझ आपका 99% सवाल वही हल होता है। कभी कभी तो पूरा 100% सवाल हल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पूरा 100% सवाल हल हो गया। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 15 को। प्रश्न चिन्ह के स्थान का पर उपयुक्त विकल्प ज्ञात कीजिए। वनस्पति विज्ञान पौधे से संबंधित है, तो कीट विज्ञान का संबंध किससे होगा? तो ध्यान दीजिएगा साथ, यहाँ पे जो वनस्पति विज्ञान ये पौधे संबंधित है, यहाँ पे डबल अनुपात लग गया है, यानी पहले आपको रिलेशन चेक करना है वनस्पति विज्ञान के पौधे से। बताइए। तो साथ ही आप जानते कि वनस्पति विज्ञान पौधों का अध्ययन है। भाई पौधों का अध्ययन कौन है? वनस्पति विज्ञान है। तो कीट विज्ञान किसका अध्ययन है? कीटों का अध्ययन है। कीट विज्ञान कीटों का, यानी सी ऑप्शन। 15 का मेरे दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल कॉल करिए साथी क्वेश्चन नंबर 16 को। यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो इस समीकरण का मान क्या होगा? 2 मिनट का समय है इस सवाल को हल करने के लिए आपके पास। बताइए, परफेक्ट आंसर दीजिए।
क्या बनेगा राइट आंसर? तो सर जी यहाँ पे समीकरण दे रखा है ना साथी। देखिए 63 गुणा है, तो गुणा का अर्थ क्या दिया है प्रश्न में? गुणा का अर्थ घटाना है, तो गुणा की जगह हम घटाना रख देते हैं। 24 24 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस की जगह इस बार हमें भाग रखना है, 8 हो जाएगा। 8 के बाद देखिए भाग है, भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है, यानी साथी भाग की जगह हमें गुणा रखना है भाई। 4 4 के बाद देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ भाग है, फिर भाई प्लस का अर्थ भाग है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे। माइनस, माइनस का अर्थ, माइनस का अर्थ क्या देगा? माइनस का अर्थ जोड़ है, तो यानी माइनस की जगह में जोड़ रखना है। 3 है, तो ये हमारा समीकरण बन चुका है प्रश्न के हिसाब से। इसमें हम बॉडमस स्क्रीन लगाएंगे। 63 माइनस 8 का भाग 24 में देंगे, तो 8 3 का 24 हो जाएगा, इंटू 4 नहीं, इंटू 4 नहीं, यहाँ पे 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आ जाएगा भाई, है ना साथी? 2 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो 63 माइनस 3 दूना 6, 6 प्लस 3, ये प्लस 3 और प्लस 63 66, 66 में से 6 को कम कर देंगे तो 60 आ जाएगा, यानी देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बताइए साथी किसी प्रकार का डाउट? 16 का डी ऑप्शन में किसी प्रकार का आप सभी को दिक्कत परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को हल करिए मेरे दोस्त। क्या बनेगा राइट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सी पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा? VURS का रिलेशन POLM है, JIFG का रिलेशन DCZ है। जब साथी इतना अक्षर का श्रृंखला दे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ना इन चारों का पहला अक्षर लेना है। जैसे देखिए VURS का पहला अक्षर V लेना है, POLM का पहला अक्षर P लेना है, JIFG का पहला अक्षर J लेना है, DCZA का पहला अक्षर D लेना है, और इसको तुरंत इनका कोड करना है। V होता 22, P होता 16, J होता 10, D होता 4। देखिए 22 से 16 यानी -6, 16 से 10 -6, 10 से 4 -6। अब आपको साथी यहाँ पे 4 से 6 करना पड़ेगा, यानी 4 छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप क्या इसको मान लेंगे? जैसे आप जानते हैं कि A से लेकर Z तक 26 होता है, 1 2 3, लेकिन जैसे हम 27 पे बढ़ते हैं वो A से स्टार्ट होता है, यानी 27 पे, 28 पे B, 29 पे C, 30 पे D, यानी यहाँ पे 30 क्या है? D है। तो 30 में से यदि हम साथी 6 को घटाएंगे तो 24, 24 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है? X आता है, यानी अब हमारा आंसर मिलेगा यक्ष से। तुरंत हम ऑप्शन भी चलेंगे, देखेंगे कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि यक्ष से स्टार्ट किया, या तो ऑप्शन C होगा या तो ऑप्शन D होगा, है ना मेरे दोस्त। अब देखिए दूसरे अक्षर को हम उठाएंगे, यदि दूसरे अक्षर में यदि या तो W आ गया या तो Y होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा, है ना साथी? क्योंकि पहला अक्षर जब हमने उठाया तो हमें यक्ष मिल चुका है, यानी हमारा या तो ऑप्शन C होगा या तो ऑप्शन D होगा, है ना साथी। अब हम लोग सेकेंड अक्षर को उठाते हैं। देखिए ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए VURS का सेकेंड अक्षर U है, POLM का सेकेंड अक्षर O है, और JIFG का सेकेंड अक्षर I है, और साथ ही DCZ यानी DCZA का सेकेंड अक्षर C है। इनका हम कोड कर देंगे। U होता है 21, O होता है 15, I होता है 9, C होता है 3, 21 से 15 इसमें भी -6, 15 से 9 -6, 9 से 3 -6। अब देखिए जैसे 27 पे A होता है, 28 पे B होता है, 29 पे C होता है, इस बार 29 यह रहेगा। 29 में से 6 को घटा देंगे तो कितना होगा? 29 में से 6 23, 23 पे कौन आएगा? अक्षर W आएगा, यानी ऑलरेडी हमारा तो X मिल चुका था, अब दूसरा अक्षर W मिल चुका। तो देखिए X W कौन सा? ऑप्शन C, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमें पूरा हल करने की आवश्यकता है नहीं। जब साथ ही इस तरह का सवाल आ गया आपके बीच में तो आप पहला अक्षर उठा लीजिए। कुछ मैं आपको ना चारों अक्षर के पहले ऑप्शन से अलग अलग मिलेंगे। जैसे यहाँ पे पहला अक्षर W हो गया, दूसरा का अक्षर X हो जाएगा, तीसरा अक्षर C हो जाएगा, चौथा अक्षर D हो जाएगा। तो आपको मालूम हो जाएगा ना, पहला अक्षर जो मिल जाएगा आपको वही आंसर हो जाएगा, है ना दोस्त। तो ध्यान से चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का आप हल करेंगे। बताइए 542 का रिलेशन 33 से है, तो 274 का रिलेशन किससे होगा? बताइए 542 का रिलेशन 33 से है, बताइए कैसे? हल करिए। तो सर जी यहाँ से 5 पहले हर एक नंबर को ब्रेक करते हैं। 542 के 5 + 4 + 2 कितना आ जाएगा? 5 4 9 2 11।
अब 11 से 33 बनाना है, तो 542 में कितने अक्षर, 3 अक्षर हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, 11 3 33, यही तो मिला हमारा आंसर। यानी 542 को ब्रेक किया, इसको आपस में जोड़ा, फिर 542 में 3 अंक है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी प्रकार 274 के हर एक नंबर को ब्रेक करिए। 274 है, 2 + 7 + 4, देखिए 7 2 9 4 13, 13 है, आ गया, ब्रेक करने के बाद 13 जोड़ने पाया तीनों नंबर को, इसमें टोटल 3 नंबर है तो मल्टीप्लाई कर दिए, 13 39 यानी 13 3 39। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन, परफेक्ट आंसर। तो इसी पर एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए, 1076 का राइट आंसर बताइए, क्या होगा इस सवाल का परफेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहने वाला है। तो साथी फाइनली यह 18 क्वेश्चन आज के चौथे प्रैक्टिस सेट में कंप्लीट हो चुका। तो बताइए साथी आप सभी कितना स्कोर रहा आज के सेशन से, ईमानदारी के साथ बताइए। तो उम्मीद करूँगा दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आया होगा, आपको किसी प्रकार का डाउट या दिक्कत नहीं आई होगी। बताइए साथी, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिए। तो साथी लगातार क्लास हम आप सभी के बीच में करवा रहे हैं, सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम में 6:30 पर डेली क्लास आ रही है। तो साथी आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है, ठीक है साथी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए क्लास के साथ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और अपनी पढ़ाई लगातार जारी रखिएगा, स्किप नहीं करना है। 17 नवंबर से आपका पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।